छत्रपति शिवाजी राजे और संभाजी राजे इनके चले जाने के बाद अस्पृश्य वर्ग पर जातीय लाद दी गई। पानी के बूंद के लिए तरसता ये गुलाम समुदाय इसी वर्ग में जन्मा भीमराव सकपाल। हम क्या अस्पृश्य है? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सौगंध लेता है कि मैं एक अछूत बन के पैदा हुआ, लेकिन अछूत बन के मरूंगा नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम समाज को दलदल से बाहर निकालो। जुल्म और अत्याचार की आग में जला, तपा और लड़ा एक अकेला योद्धा। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक हमें आजादी नहीं मिल सकती। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की फिल्म का प्रदर्शन प्रभात टॉकीज रायपुर में शुरू हो गया है। इस शो का टाइमिंग 9 से 12 बजे तक प्रतिदिन एक शो दिखाया जा रहा है। फिल्म का उद्घाटन मुख्यमंत्री के पिता नंद कुमार बघेल के द्वारा किया गया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में प्रभात टॉकीज में बाबा साहेब के अनुयायियों द्वारा फिल्म देखने की शुरुआत की गई है। यह फिल्म बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन की मार्मिक घटनाओं को लेकर सत्य को आधार मानकर बनाई गई है। इस फिल्म को बड़ी संख्या में देखा जा रहा है। रायपुर में तो उसके बारे में बताएंगे और छत्तीसगढ़ी में कहाँ लगा है वही बताएंगे। जोर से बताएंगे। ये फिल्म अभी छत्तीसगढ़ में 2 शहरों में चल रही है। एक अभी हम जहाँ पे खड़े हैं प्रभात थिएटर में रायपुर, और एक फिल्म एक और थिएटर है जगदलपुर राजकुमार अनुपमा थिएटर में। ऐसे अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में 2 थिएटर में फिल्म चल रहा है। क्या संदेश देना चाहते हैं सर? संदेश मैं क्या दूँ, संदेश तो बाबा साहब ने दिए इस देश को, पूरी दुनिया को। तो ये हमने फिल्म जो बनाई है ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पूरा जीवन चरित्र यहाँ पे दर्शाया गया है, दिखाया गया है। तो 2.5 घंटे की फिल्म है, और 2.5 घंटे की फिल्म में पूरे बाबा साहब के पूरा चरित्र को हम ला नहीं सकते थे, लेकिन जो उनके ज़िंदगी में महत्वपूर्ण पहलू इस देश के लिए और उनके साथ में जो पूर्ण संघर्ष उन्होंने किया, और संघर्ष करते समय कितनी कठिनाइयाँ इस समाज में उनको दी गई, इसको हमने यहाँ पे चित्रित करने की कोशिश की। हमने यहाँ पे ये भी चित्रित करने की कोशिश की कि पूरे देश में महिलाओं को जिस प्रकार से अन्याय अत्याचार महिला हो गए, और अन्य जो समाज जो आर्थिक रूप से कमज़ोर था, मैं अभी उनको ये नहीं बोलूँगा कि पिछड़ा वर्ग, लेकिन जो आर्थिक रूप से कमज़ोर था, जिसमें पिछड़े भी आ गए कि पिछड़ों को जानबूझ के आर्थिक रूप से कमज़ोर रखा गया था, ऐसे उन तमाम पहलू को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, जो सामाजिक रूप से पीड़ित थे, ऐसे लोगों के लिए बाबा साहब ने जो कार्य किया, उस कार्य को हमने यहाँ पे दिखाने की पूरी कोशिश की है। ये फिल्म महाराष्ट्र के साथ साथ भिलाई, राजनांदगांव और डोंगरगढ़ इन शहरों में चली, और काफ़ी लोगों ने इसको मतलब सराहा है, काफ़ी लोगों ने इसको देखा है, काफ़ी लोगों ने इसको पसंद किया है। आज आपके रायपुर शहर में फिल्म है, और जिस प्रकार से यहाँ पे भीड़ दिख रही है, उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि लोगों को ये फिल्म पसंद आ रही है। मैं संजय भास्कर, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इस फिल्म में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मुख्य किरदार यहाँ पे निभा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में पहले भिलाई, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, और अभी रायपुर में लगी है, जगदलपुर में भी लगी है अभी ये। अपना परिचय। हाँ, मैं इस पिक्चर का फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ, मनमीत सिंह नैयर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये हिंदी फिल्म है, और इसमें ये हिंदी फिल्म में बाबा साहब के पूरे जीवन चरित्र को दिखाया गया है। उनके जो त्याग है वो दिखाया गया है। पिछड़ जाति के लोग, उनके लिए ये प्रेरणादायक है। ये पिक्चर है ना, सभी लोगों को देखना चाहिए। और इनका जो किरदार है, उन्होंने इतना सत्य किया है कि मैं बता नहीं सकती। मैं तो देखते से पहचान गई इनको। बहुत अच्छा लगा मुझे ये मूवी देखकर, बहुत अच्छा लगा। जो आपने किरदार निभाया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अपेक्षा नहीं कर सकती मैं, इतना अच्छा आपने किरदार निभाया है, और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इतिहास बताया गया है जो बहुजनों के लिए बहुत आवश्यक था, है ना। इससे हम बहुजनों के लिए प्रेरणा मिलती है, और बाबा साहब का सत्य इतिहास के बारे में जानने के लिए मिला। जिन्होंने ये फिल्म बनाई है, बाकी सराहनीय है ये फिल्म। और जो यहाँ जो पात्र जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जो यहाँ के कलाकार हैं जिन्होंने बाबा साहब का रोल किया, वो वाकई बेहतरीन रोल किया है। और ये एक मोटिवेशन है समाज के लिए। और जो इस पिक्चर में जो दिखाया गया है कि जो बाबा साहब के ऊपर और जो वंचित समाज के ऊपर जो अन्याय अत्याचार जो हो रहा था, उसको बखूबी इस फिल्म में दिखाया गया है।
हमें अन्याय अत्याचार के खिलाफ किस प्रकार से उनका सामना करना है, इस फिल्म में पूरा हमें दिखाया है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में वो सब प्रावधान है जो हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम हैं। तो मैं जो निर्माता और उनके कलाकारों को सबको मैं बधाई देता हूँ और सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि ये पिक्चर को अवश्य देखें और पिक्चर का अच्छा प्रचार प्रसार करें और वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम हो। ठीक है, धन्यवाद। जय भीम। जिसे कभी पाठशाला में बैठने नहीं दिया, वही विद्यार्थी 500 विश्वविद्यालय जितना बुद्धिमान बना। एक दिन हमारा खुद का पंढरपुर होगा। इस लड़ाई में जिसने अपने पत्नी को और खोए हो अपने 4 बच्चों को, हम रास्ते पे सिर उठा के चल नहीं सकते। डॉक्टर भीमराव, आप देश के खिलाफ में विद्रोह कर रहे हैं। मैं अपने जीते जी ये कभी नहीं होने दूंगा। मैं मेरे समाज के अधिकार गोलमेज परिषद में लेके रहूंगा। Dr. B.R. Ambedkar is a brilliant person. मैंने गोलमेज परिषद से जो संतरे का जूस लाया था, ये आपके लिए जूस हो सकता है, लेकिन ये मेरे लिए मेरे समुदाय का रक्त है। रक्त। एक दिन भारतीय संविधान के निर्माता बने। बाबा साहेब